हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी दिनचर्या। इट्स 7:40 इन द मॉर्निंग और थोड़ी सी मुझे नींद की ज़रूरत है क्योंकि कल मेरा काफ़ी बिजी डे था। तो मैं रात को थोड़ा सा लेट हुआ था सोते हुए, लेकिन क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा पैक्ड डे है, काफ़ी सारे काम हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और इस दिन को बिज़ी बनाने के लिए मैं शूट भी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या क्या करना है। तो उठते हैं अभी, जस्ट बेड पे हूँ। थोड़ी सी नींद की ज़रूरत फील हो रही है लेकिन उठ जाता हूँ, काफ़ी सारे काम हैं। और जैसे जैसे करता जाऊँगा आप खुद ही देखते जाओगे, तो अभी बता के कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी बातचीत ब्लॉग में हमारी होती रहेगी। आ जाओ, चलते हैं। तो भाई, दिन की शुरुआत होती है इस व्यू के साथ, और फिर देखा जाता है बॉडी वेट। वी आर कमिंग बैक गाइस। और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि बल्क स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी आप वापस से वही फिज़िक देखने वाले हो, स्टेज रेडी। तो बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बार, क्योंकि बढ़िया बल्क करेंगे, अच्छा साइज़ गेन करेंगे, मसल पुट ऑन करेंगे, उसके बाद कट करेंगे। पर कुछ ऐसा मामला है भाई लेग्स का, जो लोग बोल रहे हैं ना लेग्स के लिए कुछ ऐसा मामला है लेग्स का। और ये ना ये सब इग्नोर कर दो भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कल था एक बिज़ी डे और आज भी है एक बिज़ी डे, जिसमें ये सब साफ़ करना भी इंक्लूडेड है। तो अब आप मेरे को देखते रहो काम करते हुए, बातचीत तो हमारी होती रहेगी, लेकिन ये सब काम करना मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सब साफ़ करके ही घर से जाना चाहता हूँ। तो अभी एक बार दीदी क्लीनिंग कर लेती है, फिर अपन मील खा के, और बेड बहुत बिखरा हुआ है उसे सही कर लेता हूँ, फिर मिलना है किसी से, उसके बाद पढ़ाई करने जाऊँगा। मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं वो भी दिखाऊँगा आपको। तो अभी खाएंगे भाई एक कैलकुलेटेड एप्पल और पाइनएप्पल। भाई इसमें से कुछ भी ढूंढना बहुत ही बड़ा काम है। चाकू इसमें नहीं है। तो भाई फ्रूट मील में अभी है एप्पल और पाइनएप्पल। पपाया हो गया है ख़त्म, तो मेरी फ्रूट मील में पपाया भी रहता। और ये मेरे कोच का प्रोटोकॉल है मेरे लिए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ कॉपी करनी है। क्योंकि मैं अपने जिन भी क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ, मेरा मेथड अलग रहता है, मेरे कोच जो मेरे लिए कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, तो हर चीज़ में फ़र्क है।
और आपकी बॉडी किस चीज़ को अडाप्ट कर रही है और किस चीज़ से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखा रही है, वो आपका कोच या फिर जो इंसान आपको ट्रेन कर रहा है, आपके डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान्स कस्टमाइज़ कर रहा है, वही आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा। तो भाई मेरे से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे इतने टाइम, क्या चल रहा था और क्यों नहीं आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर थे, जो आप कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड किया करते थे और वर्कआउट की स्टोरीज डाला करते थे, वो सब क्यों नहीं आ रही थी। तो भाई बड़ी बेसिक सी चीज़ बताऊंगा मैं कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, उसे ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कई बार आपको काम छोड़ना पड़ता है, कई बार आपको वो सोशल रिलेशंस या फिर अपना कह सकते हैं कि मतलब जैसे मेरा सोशल ये हो गया, इंस्टाग्राम और ये सब हो गया, वो आपको छोड़ना पड़ता है। तो मैं बस यही कहूँगा भाई कि मतलब आज की डेट में तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा आगे नहीं लाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कभी मौका मिलता है और कभी आगे लाया भी, तो वो मेरी तरफ से ही होंगी भाई, कोई XYZ पर्सन नहीं होगा, ठीक है, जो मेरी साइड पे बोलेगा वो सारी चीज़ें। तो बस यही है कि भाई ठीक है, लाइक एक फेज़ ऐसा लाइफ में आता है जब आपको लाइफ सिखाती है चीज़ों के लिए। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भाई जब से सोशल मीडिया पे खुद को एज अ क्रिएटर प्रेजेंट किया है, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं खुद भी ग्रो करूं और मैं जितनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपनी गलतियां, फेलियर्स के थ्रू आप लोगों को जो भी सिखा सकता हूं, आप लोगों की जैसे भी हेल्प कर सकता हूं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो करूं। तो मैंने उसी जगह पे अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। बट लाइफ में कई बार ऐसा होता है, सर्कमस्टांसेस आपके साथ नहीं होते, ठीक है, हमेशा वो चीज़ें नहीं होती जैसा आपने प्लान किया होता है। तो मैं उस चीज़ को टोटली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ये भी बोलूँगा कि एक्सेप्टेंस शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, कभी कभार एक ब्रेक मिलना ज़रूरी है लाइफ के लिए, आपको उस फेज़ से निकलना पड़ता है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीखना, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना। इंसान अच्छे इंटेंशंस रखता है, मेहनत करता है, थोड़ा सब्र रखता है, तो चीज़ें बाय द एंड ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड हो कि यार आपने अपना अच्छा किया बिना किसी का बुरा किए। तो वही चीज़ करते रहो भाई लाइफ में, ठीक है। फेज़ आते जाते रहेंगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा, काम छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन वापस आना मत भूलो। लाइफ का नाम ही यही है, लाइफ का काम ही यही है कि भाई गिर रहे हो तो उठना सीखो। गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, हारने में कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहो, हार माननी नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मुझे कवर करना था, जो जिसके लिए मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बार बार मेरे कमेंट्स में भी लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे। तो आई डोंट नो इसके बाद ये टॉपिक हम कब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई मैं इस टॉपिक को रोज़ रोज़ नहीं घसीटना चाहता हूँ। बट इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कवर कर दिया, और किसी की गलती, किसी का कुछ भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। लाइफ में जब भी ज़रूरी नहीं है ना कि आप कुछ चीज़ों को चूज़ करो और वही चीज़ें सही रहें। कभी कभार आपकी चॉइसेस गलत हो सकती हैं, कभी कभार हर इंसान से गलती हो सकती है। सो आई वुड जस्ट से कि भाई ध्यान दो अपने फ्यूचर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। 4 महीने 5 महीने मेरा वर्कआउट टोटली ऑफ था, मैं जिम नहीं गया था, मेरी डाइट टोटली ऑफ थी, मैं घर का ही खाना खा रहा था, ठीक है। तो और जैसा कि आपको बताइए कि सोशल मीडिया भी मेरा ऑफ था, तो हमने एक तरीके से रीस्टार्ट किया है, एक रीबर्थ मान लेते हैं भाई से, और एकदम फ्रॉम द रूट्स वापस से ग्रो करते हैं, उसी पर वर्क कर रहा हूँ। और यही चाहूँगा कि भाई मतलब मेरे को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट एक्सपेक्टेड नहीं था जितना मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, लेकिन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबसे मुझे बहुत प्यार है, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं बस यही कहूँगा कि भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। कंटेंट भी चेंज होने वाला है, हो रहा है धीरे धीरे, आपने नोटिस किया होगा, कंटेंट भी चेंज हो रहा है। मैं और ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कुछ चीज़ों पे, ताकि मैं बेस्ट चीज़ आप तक पहुँचा पाऊँ, बेस्ट आउटपुट आपको दे पाऊँ। तो बस ऐसे ही बने रहो मेरे साथ में, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। अब इस ब्लॉग में बने रहो, जो भी सीरियस बातें थी हो गई, थोड़ी मजाक मस्ती करते, जैसा कि आप
देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे, मेरे को एक लोअर बैक की इंजरी हुई है, जिससे रिकवर करने के लिए मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी है। सो जस्ट आफ्टर द क्लास मेरा एक सेशन होगा। बाकी बने रहो आगे, और वर्कआउट भी दिखाने वाला हूँ। देखो आज मुझे नहीं पता मैं तुम्हें फिजिक अपडेट दूंगा कि नहीं दूंगा, क्योंकि भाई मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो बने रहो। शोल्डर वर्कआउट भी है आज, बढ़िया वर्कआउट भी दिखाऊंगा जितना हो सकेगा भाई। खुद से व्लॉग वापस चालू किया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि यार मैं मुंबई आने के बाद मतलब मैंने वापस से व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी है। कहीं ना कहीं मेरे लिए व्लॉगिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, और इस 1 साल में मैं कहीं ना इंटरेक्ट करना भूल गया हूँ, ऐसे कैमरा पे बातें करना भूल गया हूँ, जो मैं अब कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो बस थोड़ा सा भाई तुम लोग भी कुछ चीज़ों को चलने देना, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा और धीरे धीरे कर लूँगा। बेटर करने के लिए यहाँ पे हूँ और बेटर ही करता रहूँगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, बने रहो वीडियो के अंदर। भाई तुम मुझे प्लीज़ तुम लोग जज मत करना, मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रोज ऐसा नहीं रहता भाई। बहुत बिजी चल रहा है कुछ दिनों से शेड्यूल, लेकिन इसको अपन 1 2 3 के अंदर गायब कर देंगे। कैसे? 1 2 3 बोला ही था भाई मैंने तुमको। तो भाई रेडी हो चुके हैं, और ये अपना आउटफिट, निकलते हैं आप कोचिंग के लिए। बढ़िया है, लेट नहीं हुए, मील भी हो गई, और आपको मैं आके मील दिखाऊंगा बढ़िया सी। बाकी पुकी देखोगे भाई? अपन पुकी भी लग सकते हैं, मानते हो नहीं मानते हो? हैं तुम लोग जादू देख के ही मानते हैं? जादू देखोगे फिर से? चलो काउंट करो फिर, 3 2 1 बूम। मान गए भाई? चलो अब भाई टाइम हो गया है, निकलते हैं। अब आपको सीधा क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। बढ़िया, एकदम बिजी डे चल रहा है, तो जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई दिखाने की, जो हो पा रहा है मेरे से मैं पूरा दिखा रहा हूँ। तो बस बने रहो तुम लोग, वर्कआउट में तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? चलो बाय बाय। पहुँच गए हैं भाई, लेट नहीं हुए हैं। See the level of contraction here. बहुत पेनफुल है वाला। और अभी खाली 4 पॉइंट्स ही है, 4 ही पॉइंट दिए हुए। तो भाई जो भी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि हैवी वेट तुम लोग कॉपी कर लेते हो देख के, बट मैं हमेशा से बोलता आया हूँ भाई, ईगो लिफ्ट नहीं करने का। कोशिश करनी है जितना भी वेट आप मार रहे हो वो कंट्रोल्ड रहे, रेपिटेशंस आपके कंट्रोल्ड रहे, मूवमेंट आपको फील, जब तक आप फील नहीं कर रहे अपनी मसल को हर रेप के अंदर, तब तक वो वेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो देखो, बोलते बोलते मैंने कितना भी सिखाने की कोशिश करी हो, लेकिन मैं खुद भी भुगत ही रहा हूँ, ये देख लो। और जब इंजरी होती है ना भाई, तब मालूम पड़ती है ये चीज़ कि कितना पेनफुल हो जाता है रिकवर करना। हाँ, मेरे को वेट मारना पसंद है भाई, मेरे को हैवी वेट से वर्कआउट करना पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वो वेट मेरे कंट्रोल में हो, मैं हर रेपिटेशन को फील कर पाऊँ, क्योंकि जब तक वो कंट्रोल्ड नहीं है उसे मारने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है? उसी को हम ईगो लिफ्ट बोलते हैं। आपको मसल को टेंशन देना पड़ता है हैवी लिफ्ट करके, लेकिन सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है, ठीक है? हर कोई सेम स्ट्रेंथ नहीं रखता, सेम पावर सबके पास नहीं होती, तो वो जो वेरी करती है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा अपने स्ट्रेंथ को, ठीक है? ऑल्दो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये इंजरी हुई लोअर बैक की। मैंने इसको थोड़े से टाइम के लिए लेट गो किया, मुझे लगा कि एक ये नॉर्मल पेन है जो बाय टाइम सही हो जाएगा। मैंने हॉट कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन देना स्टार्ट किया, बट जब वो नहीं हुआ और मेरे को वर्कआउट में अफेक्ट मेरे को फील होने लगा कि भाई ये इंजरी मेरे को वर्कआउट इफ़ेक्ट कर रही है, कुछ मूवमेंट्स है जो मेरे रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मतलब आप मानोगे कि मैं बैठ के लेस भी टाई नहीं कर पाता हूँ मेरे जूतों की,
इतना पेन होता है, तब मुझे लगा कि मुझे फिजियो करना चाहिए। और ये भाई रिकवरी भी आसान नहीं है, रिकवरी भी बहुत पेनफुल होती है। तो जो भी भाई आप लोग देख रहे हो, बहुत ध्यान रखो। जब तक हम लोग कर रहे होते हैं, मजाक मस्ती में हमारा ध्यान नहीं होता, हमें लग रहा होता है ठीक है, भले ही आपकी स्ट्रेंथ कितनी भी अच्छी हो, ध्यान रखो कुछ चीज़ों का। यू नेवर नो कौन सी इंजरी कब कहाँ पे भारी पड़ जाए, और रिकवर करना सच में बहुत मुश्किल है भाई। बाकी अभी मैं निकलता हूँ, बढ़िया आपको मील दिखाता हूँ घर पहुँच के, उसके बाद अपन चलते हैं हेयर कट कराने, एकदम तैयार हो जाएंगे भाई, एकदम सेक्सी। तो भाई घर आ गया था, और जो दीदी आती है यहाँ पे, उन्होंने मील भी रेडी रखी थी मेरी, तो आते ही मैंने बढ़िया से मील खा ली अपनी। और अभी निकलने का टाइम हो चुका है, कितना भी ट्राई कर लूँ भाई थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और अभी यहाँ से 40 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है, तो मैं निकलता हूँ। 5-10 मिनट लेट होऊंगा मैं वहाँ पे, और अपॉइंटमेंट मेरा 4 बजे का था, बट ठीक है, कर लेगा भाई कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी देर की बात है। पर भाई मेरे एक चीज़ समझ नहीं आती, तुम लोग भी बताओ मेरे को ये बात, मुझे हर 15 डेज़ में भाई एक हेयर कट सेशन की नीड पड़ती है। मतलब इस कदर जंगली हो जाता हूँ ना मैं, कि मेरे से 15 दिन के बाद 16वें दिन रुका नहीं जाता, 16th डे होता नहीं भाई। तो तुम लोग बताओ मुझे कि ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है कि ये देखो, सुनते हैं अब जो भी है, भाई वेट कर रहा है वहाँ पे अपना, तो बढ़िया एक हेयर कट लेते हैं, एकदम ग्रूम हो जाता है। और जैसे जैसे वीडियो के अंदर तुम आगे बढ़ रहे हो ना भाई, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, वर्कआउट के पास आ रहे हो, एकदम क्रेजी वर्कआउट करेंगे आज शाम को, ठीक है भाई। इतना गलत टाइम चूज़ कर लिया ना भाई, बाहर निकल के बहुत गलत टाइम चूज़ कर लिया भाई। इतना ट्रैफिक भाई, मुझसे बोलेगा भाई लेट हो, आप लेट हो। हीरो बना दोगे हैं? हीरो बन जाएगा अभी, न्यू मतलब है। हो गए बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि अब अपन को जाना है घर, बढ़िया एक प्री वर्कआउट मील लेंगे और उसके बाद वर्कआउट फोड़ना है। तो अब शू शै करते हुए घर पहुंचना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहाँ मिलूँगा? घर पे। बाकी बढ़िया हेयर कट दिया भाई ने। तो भाई मैं हो गया हूँ सुपर डुपर लेट, बट जैसा कि मैंने इस ब्लॉग के स्टार्ट में ही बोल दिया था कि आज एक काफ़ी बिजी डे है। और भाई फाइनली पूरा दिन मैंने जितने काम सोचे थे, थोड़ा लेट ही सही बट सारे काम हो गए। मेरी मील्स मिस नहीं हुई, मेरा वर्कआउट मिस नहीं हुआ, मेरा सेशन मिस नहीं हुआ फिजियोथेरेपी का, हेयर कट भी हो गया, क्लास भी हो गई, सब कुछ कर लिया है भाई ऑन पॉइंट एकदम, ठीक है। अभी भी प्री वर्कआउट मील ले लिया है, नहा लिया हूँ बढ़िया एकदम शावर लेके। अब चलते हैं, बढ़िया सा एक शानदार वर्कआउट दिखाता हूँ आप लोग को। फ़िलहाल चलते हैं, लेट्स रश टू द जिम। और भाई थोड़ा है ना, माफ़ कर देना भाई, ये बीच बीच में इंग्लिश आ जाती है मेरे को, तो अच्छी है मेरी, बस पता नहीं कभी कभार बीच में ऐसे लड़खड़ा जाती है, तो भाई तुम लोग हंस देना और बस भूल जाना। तो अभी निकलता हूँ भाई, एकदम बढ़िया वर्कआउट करते हैं और आपको दिखाते हैं एकदम शानदार वर्कआउट। लेट्स गो टू द जिम। चलो भाई, पहुँच गया हूँ भाई जिम, और बढ़िया वर्कआउट होने वाला, अंदर से फील आ रही है। बॉडी जितनी भी थकी हुई थी, शावर करके और मील लेके एकदम मस्त फील आ गई। बढ़िया वर्कआउट दिखाऊंगा तुम लोग को। बस ये अच्छा लग रहा है भाई अभी कि आज ऑलरेडी इतना सारा काम था, ऊपर से मैंने ब्लॉग करने की भी डिसाइड करी और सारा काम हो गया भाई। तो यार इस चीज़ के लिए तो तुम्हें कमेंट और लाइक करना पड़ेगा, फटाफट से कर दो, आ जाओ। एक तो भाई मैंने चेस्ट इतनी अच्छी मारी है ना इस बार,
तो चेस्ट की सोरनेस इतनी फील हो रही है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ये देखो, प्रॉपर वार्म अप स्ट्रेचिंग तो मैं पहले भी करता ही था, लेकिन भाई जब से इंजरी हुई है ना मेरे को, मैंने एकदम मतलब जब तक मेरे को फील नहीं होता कि मसल पूरी मेरी अच्छे से स्ट्रेच हो चुकी है, वार्म अप के बाद भी मैं पहले मैं डायरेक्टली वर्किंग सेट्स लेता था थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेचिंग करके, लेकिन अब मैं वार्म अप सेट्स भी मारता हूँ। मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी मैं हैवी ले रहा होता हूँ थोड़ा, जैसा कि इंस्टाग्राम पे तुम लोग देख रहे होगे, अभी वर्कआउट में मैं बेल्ट बांध ही रहा हूँ। पहले मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी बेल्ट बांध के वर्कआउट करने की, बट अब मैं कर लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोड नहीं देना है अपनी लोअर बैक पर। चलो भाई, यहाँ से करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। ये हो गया अपना पहला वर्किंग सेट। Push. 1, 2, easy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, push, 12, 13. एकदम कंट्रोल मार रहा हूँ। लास्ट सेट खींचते हैं जितने आते हैं, बढ़िया। Push. 1, 2, 3, 4, 5. Come on. 6. मुझे ना क्या लगता है भाई, जब कोई सोच लेना कि हारना नहीं है, तो भाई कुछ भी कर लो, वो इंसान उठ के ही दिखाएगा। और कितने भी अप डाउन चला लो भाई लाइफ में, लेकिन जो बना है ना यहाँ के लिए, वो ऐसे 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई। तुम खुद पे ध्यान दो और उसको उस पे ध्यान देने दो, मान जाओ। तो मैं फिर से ज्ञान देने आया हूँ भाई, और अभी मेरा ज्ञान ये है कि बहाने बंद करो भाई, बहाने मारना बंद करो, काम पे लग जाओ। ये बैठे रहने से
किसी और से जलने से, पूरे दिन रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। सपने ना सिर्फ बड़े देखो मत, उन पर मेहनत करो, ठीक है। तुम देख रहे हो कि भाई सुबह से थ्रू आउट द ब्लॉग आधी चीज़ें तो मैंने दिखाई भी नहीं है, बट कितना हेक्टिक डे रहा है। जब मैं घर पहुंचा था हेयर कट करा के, तो भाई उस टाइम पे बॉडी इतनी टायर्ड थी, इतना थका हुआ था मैं, कि अगर आज मैं रेस्ट भी ले लेता कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे को वीकली 2 रेस्ट मेरे को वैसे भी मिलते हैं, 2 मेरे रेस्ट डेज रहते हैं। लेकिन मेरे को था कि भाई नहीं, पूरे दिन ब्लॉग बनाया है, करना है, पुश करना है। और सिर्फ प्री वर्कआउट मील लेने के बाद और शावर लेने की देरी थी। जैसे ही मुझे फ्रेश फील होना स्टार्ट हुआ वापस, मेरी बॉडी अपने आप एक्साइटेड हो गई फॉर द वर्कआउट। बेटर लोड के साथ मैं बेटर पोजीशनिंग पे ध्यान रख रहा हूँ, बेटर कंट्रोल पे ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा भाई कि बहाने मारना बंद करो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो तुम करोगे, अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो तुम रास्ता बनाओगे, बहाने नहीं, ठीक है। तो भाई वर्कआउट फाइनली अपना ख़त्म हो चुका है और 10:30 बज रही है रात के, बहुत लेट हो गया है। अभी मैं घर जाऊंगा, इसके बाद मुझे 2 मील्स फिनिश करनी है। तो इट वाज अ हेक्टिक डे भाई। कल रात को जब मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि नेक्स्ट डे मुझे क्या काम करना है, मैं यूजुअली मेरा ऐसा ही होता है कि मैं रात को जब अपनी लास्ट मील लेने के बाद थोड़ी देर बैठा होता हूँ, मतलब मील लेने के बाद मैं एकदम नहीं सोता, थोड़ी देर बैठता हूँ, वॉक करता हूँ। तो जब मैं बैठा था तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे को नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना है। तो जब मैं सोचा भाई, तो मेरे को था कि कल मेरी क्लास भी है, उसके बाद मेरा फिजियो सेशन भी है, मुझे हेयर कट भी कराना है, वर्कआउट भी करना है, अपनी मील्स भी नहीं मिस करनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा जब इतना सब कुछ मैं कर ही रहा हूँ भाई, तो वाई नॉट मैं व्लॉग करूँ भाई। क्योंकि एक व्लॉग ऐसी चीज़ है, मैं आपसे ट्रांसपेरेंट होकर ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे करना, मेरे को बहुत मन करता है कि मैं करूँ। लेकिन वो जो एक चीज़ है ना कि जिस दिन, मतलब अगर मैंने सोचा ना भाई मेरे को परसों व्लॉगिंग करनी है, जब वो दिन आएगा और अगर मेरे पास 2-3 काम एक्स्ट्रा होंगे ना, तो मेरा ऐसा रहेगा कि नहीं यार, काम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, अभी व्लॉग कभी और बनाएंगे। तो मैं वो चीज़ आज नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सुबह स्टार्ट किया। जब 10 काम हैं तो मुझे वो चीज़ दिखानी थी, और कहीं ना कहीं आज पूरा दिन ये व्लॉग बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आई फाइनली डिड इट। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से ये सोच रहा था कि भाई मैं व्लॉग खुद से करूँ। कभी कोई कैमरा मैन को बुला रहा था,
तो कभी मतलब सोच रहा था कि करूँगा, बट वो चीज़ ना हो नहीं पा रही थी जिस तरीके से मैं चाह रहा था। आई डोंट नो ये व्लॉग एडिट होके कैसा निकल के आएगा और आप लोग को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट इतना आई कैन मतलब आई एम श्योर अबाउट दिस कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने इस व्लॉग के लिए भाई अपना 110% दिया, 200% दिया भाई। लास्ट क्लिप के अंदर एंड में थोड़ा सा लफड़ा हो गया, तो आई डोंट नो ये व्लॉग एंड हुआ है कि नहीं हुआ है, बट बहुत बहुत शुक्रिया भाई दिल से, बहुत सारा आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए दिल से बहुत सारा प्यार भाई। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे यहाँ तक ला रहे हो और मुझे ये मोटिवेशन, ये जो वापस मैं फोकस्ड हुआ हूँ लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं आप लोग को देख के हुआ हूँ कि भाई आई हैव दिस ऑडियंस जो मेरे को लगातार सपोर्ट कर रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा भाई। सारे काम एकदम बढ़िया हुए, एक बढ़िया दिन था, काफ़ी प्रोडक्टिव डे, बहुत मज़ा आया भाई आप लोगों के साथ पूरे दिन बात करके, और कोशिश करूँगा ऐसे व्लॉग्स मैं लाता रहूँ, एटलीस्ट मैं वीक में 1 बार 2 बार ये चीज़ ट्राई करता रहूँगा ताकि हमारा इंटरेक्शन वापस से बढ़ जाए। ठीक है, और इसको लाइक करो, कमेंट करो भाई, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका भाई वापस आ चुका है। ठीक है, प्रेप के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब वर्कआउट ओरिएंटेड पूरा व्लॉग होगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक देख रहे हो भाई तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत सारा प्यार भाई आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखो, लव यू ऑल मेरे भाई लोग, बाय बाय। ये जो मैंने जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन उसके बाद भी जो है ये 1 2 3 जो तुम्हें दिखा है ना 1 सेकंड का जादू, भाई इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये कुछ दिन से मैं बिज़ी चल रहा था, तो 3-4 दिन का काम था ये, जो मैं रेगुलरली कर लेता हूँ ऑन टाइम, तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो अभी ये करते करते थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं अभी तुम्हें मील आके दूसरी मील दिखाता हूँ। अभी मैं फटाफट से बना के खा के निकलता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ऑन टाइम पहुँचना है, वहाँ पहुँच के तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, बाय बाय।